नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। देवरिया के जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग के जुलाई माह की मासिक कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्व वादों का निस्तारण शासन की मंशा अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि विरासत दर्ज कराते समय विशेष सतर्कता बरती जाए। कुछ मामले जनता दर्शन के माध्यम से उनके संज्ञान में आए हैं, जिसमें परिवार में बेटियां होने की दशा में विरासत उनके पूरे रिश्तेदारों के नाम दर्ज होने की शिकायत प्राप्त हुई है। यह किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। ऐसे सभी प्रकरणों की जांच की जा रही है। यदि किसी राजस्व कर्मी की भूमिका संदिग्ध मिलेगी तो सख्त विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन गरीबों और असहायों के हितों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़ा है। जिलाधिकारी ने कहा कि आय एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने की पारदर्शिता बरतें और निर्धारित समयावधि में आवेदकों को उपलब्ध कराएं। अकारण ही लोगों को न दौड़ाएं। लाड़ थाना क्षेत्र के भैंसही में सुबह 6 बजे खेत की सिंचाई करते समय एक अधेड़ की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। आपको बता दें कि भैंसही गांव निवासी रामदेव कुशवाहा, जो 65 वर्ष के थे, सुबह में अपने खेत में विद्युत मोटर पंप से पानी चला रहे थे। इसी दरमियान वह करंट की चपेट में आ गए। इसके बाद खेत के पास अचेत होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे एक लड़के ने देखा तो शोर मचाया। इसके बाद आसपास के लोगों ने आनन फानन में लार सीएससी पर उन्हें पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक 5 भाइयों में चौथे नंबर के थे। मृतक के 4 संतान, 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। कुछ वर्ष पूर्व बड़े लड़के ओम प्रकाश की मृत्यु भी पंखा बनाते समय करंट की चपेट में आने से हो गई थी। छोटा लड़का अभी बाहर में रहकर नौकरी करता है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मेहरौना में हुई फूड पॉइजनिंग की घटना में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में चिकित्सारत छात्र शिवम की सुबह में मौत हो गई। शिवम की फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद तबीयत खराब हुई थी। जिला प्रशासन ने एडिशनल सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने को भेजा था, लेकिन सुबह शिवम यादव की मृत्यु हो गई। सीएमओ ने इस छात्र के निधन पर शोक जताया है। देवरिया में दिन प्रतिदिन शहर बसते गए, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जस की तस रहीं। भले ही नगर पालिका शहर के विकास के दावे की बात कर रहे हों, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हालात यह है कि नए मोहल्लों में सड़क और नाली का नामो निशान नहीं है, और यही हाल पुराने कुछ मोहल्लों का भी है। आज भी कई मोहल्लों में शहर जैसी सुविधाओं का अभाव है। इन मोहल्लों में कच्ची सड़कों, टूटी नालियों, संपर्क मार्गों व आंतरिक गलियों में फैली गंदगी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। घरों से निकलने वाला गंदा पानी जगह जगह खाली प्लाटों में भर रहा है। इससे मच्छर और कीड़े पनप रहे हैं। वार्ड के लोगों द्वारा नगर पालिका अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया है। इसके बावजूद जल निकासी के लिए इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। शहर में तमाम नए मोहल्लों में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। राम गुलाम टोला पूर्वी, साकेत नगर दक्षिणी, खड़जरवा पश्चिमी, चकीवा सहित अधिकांश मोहल्लों में पानी निकासी के लिए कोई नाली नहीं है। इससे बरसात की कौन कहे, यहाँ तो हर मौसम में खाली प्लाटों में जल भराव रहता है। देवरिया जिले के 248 स्कूली वाहनों को फिटनेस कराना परिवहन विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। विभाग अब तक 2 बार विशेष शिविर लगा चुका है। हालांकि इसके बावजूद शेष वाहनों का फिटनेस नहीं हो पाई है। आयोजित विशेष शिविर में 17 स्कूली वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र दिया गया है। बनकड़ा विकास खंड क्षेत्र में बिना मान्यता चल रहे 49 विद्यालयों को जिलाधिकारी के निर्देश पर नोटिस देकर बंद कराने को कहा गया था। इसके बावजूद यह विद्यालय अब तक बंद नहीं किए गए हैं। वर्तमान जिलाधिकारी के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी बनकटा ने अप्रैल 2024 में क्षेत्र के 49 विद्यालयों को बंद करने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन यह विद्यालय अब तक बंद नहीं किए गए हैं। इस संबंध में उप जिलाधिकारी भाटपर रानी ने बताया है कि अभियान चलाकर बिना मान्यता चल रहे विद्यालयों को बंद कराया जाएगा। बघौच घाट में एक ससुर अपनी ही बहू के साथ गलत हरकत करता था। शादी के बाद बेटे को बाहर भेजकर खुद बहू के पास जाने लगा। इसकी शिकायत बेटी ने अपनी मां से की है। थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि बघौच घाट थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने अपनी बेटी की शादी जनवरी में की थी। बेटी की विदाई हो गई और वह अपने ससुराल पहुंच गई। शादी के 3 दिन बाद ही लड़के के पिता ने बेटे को कमाने के लिए बाहर भेज दिया। बेटे के चले जाने के बाद ससुर बहू के कमरे में जाकर उसके साथ गलत हरकत करने लगा। घर में बहू अकेली थी। जब ससुर को मौका मिलता उसके साथ छेड़खानी करने लगता। इससे तंग आकर लड़की ने अपनी माँ से आप बीती बताई। माँ ने बेटी को तुरंत घर बुला लिया।
कुछ दिन बीत जाने के बाद ससुर लड़की की मां के पास गया और कहा कि बेटे के साथ बहू बाहर रहेगी, उसकी विदाई कर दीजिए। उसके बहकावे में आकर मां ने बेटी को भेज दिया। बेटी हैदराबाद चली गई। वहां लड़की का पति दोस्तों से पत्नी को बात करने को मजबूर करने लगा। दोस्त लड़की से गंदी बातें करते थे। लड़की जब बात करने से मना करती तो उसका पति उससे मारपीट करता। अब पति उस लड़की की फोटो और वीडियो फेसबुक और इंस्टा पर वायरल कर रहा है। खांपड़ थाना क्षेत्र के ग्राम कुकुर घाटी में रात को चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया है। चोर पीछे से खिड़की के रास्ते घर में घुसकर नकदी सहित लाखों का सामान बक्सा सहित उठा ले गए हैं। घटना की जानकारी सुबह उठने के बाद खिड़की खुले होने तथा बक्सा गायब होने पर महिलाओं को हुई। दोनों घटनाओं में पीड़ित महिलाओं ने थाने में लापता सामानों की सूची सहित तहरीर दी है। भटनी के जिग्ना मिश्र गांव के चौराहे पर स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में शॉर्ट सर्किट से सुबह भोर में आग लग गई। लाखों के कूलर, फ्रिज, लैपटॉप, प्रिंटर, कंप्यूटर इत्यादि सामान जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। पीड़ित दुकानदार प्यासी का रहने वाला है और जिग्ना मिश्र गाँव में इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचता है। रात को वह दुकान बंद कर मिस्त्री के साथ घर चले गए। अगले सुबह भोर में दुकान से धुआं निकलता देख लोगों ने उन्हें जानकारी दी। दुकानदार के मौके पर पहुंचने पर दुकान से आग की लपटें निकल रही थीं। किसी तरह दुकान को खोलकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। करीब 2 घंटे के कठिन परिश्रम के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बताते चले कि देवरिया सदर बीआरसी में शिविर का आयोजन किया गया। इसमें दृष्टिबाधित बच्चों की जांच की गई। जिलाधिकारी की अनुमति और बीएससी शालिनी श्रीवास्तव के निर्देश पर आयोजित शिविर में 76 बच्चों का परीक्षण किया गया। सर्जरी के लिए 19 बच्चे और चश्मे के लिए 12 बच्चों को चिन्हित किया गया। जिला समन्वय समेकित शिक्षा ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि दृष्टिबाधित बच्चों के नेत्र परीक्षण के लिए कैंप सराफ आई हॉस्पिटल नई दिल्ली की ओर से आयोजित किया गया है। इसमें देवरिया सदर नगर क्षेत्र, भलवनी, रामपुर कारखाना, पथरदेवा और बरहज के दृष्टिबाधित बच्चे शामिल हुए। सभी बच्चों का परीक्षण किया गया। जो बच्चे चश्मा के लिए उपयुक्त पाए गए उनका चश्मा कार्यालय को प्राप्त करा दिया जाएगा। चश्मा स्पेशल एजुकेटर के माध्यम से बच्चों तक पहुँचाया जाएगा। जो बच्चे सर्जरी के लिए चिन्हित हुए हैं उन्हें सराफ आई हॉस्पिटल नई दिल्ली बुलाया गया है। जिनकी सर्जरी के लिए पुनः विधिवत परीक्षण किया जाएगा। उनकी निःशुल्क सर्जरी, दवा और रहने की सुविधा हॉस्पिटल की ओर से कराया जाएगा। इससे बच्चों में दिनचर्या और शिक्षा व्यवस्था में जुड़ने में पूरा सहयोग प्राप्त होगा। तो ये थी देवरिया की खास खबर। नमस्कार।